हर मंडे इंस्टा पर तुम सवाल पूछते हो और आज उन्हीं सभी सवालों का जवाब आपको मिलने वाला है। और एंड वाला सवाल का जवाब तो बड़ा ही खतरनाक है, तो लास्ट तक पूरी वीडियो देखिएगा। लास्ट क्वेश्चन है क्विक ट्रिक्स बाय साहिल सर की टीम मेंबर्स का। ये फंस गया। सर एपिसोड 2 का फर्स्ट क्वेश्चन है, बेसिक मैथ बहुत कमजोर है, आपका फाउंडेशन बैच है और मॉक टेस्ट कहाँ से करें? देखो, एक साथ दोनों चीजें कभी नहीं हो सकती। पहले या तो आप फाउंडेशन करो, उसके बाद जब आप 70% सिलेबस तक अपने पहुंच जाओ। 70% सिलेबस का मतलब ये है कि अगर आप अपने सिलेबस में 20 चैप्टर्स मानते हो तो उसमें 14 चैप्टर आपके कंप्लीट होने चाहिए। अगर 14 चैप्टर आपके कंप्लीट हैं तो आप उसके बाद आपको कॉन्फिडेंस भी आएगा मॉक लगाने में और मजा भी उसी टाइम आएगा मॉक लगाने में। तो सबसे पहले अपना 70% सिलेबस कवर करो, देन उसके बाद मॉक लगाओ। तो हर चीज की एक लेयर होती है, लेयर टू लेयर पढ़ाई करो, वरना एक्स्ट्रा बर्डन ले लोगे और काम खराब हो जाएगा। सर नेक्स्ट क्वेश्चन है आदित्य का। सर आप कोई टॉपिक पढ़ाते हैं तो समझ में आता है लेकिन कुछ टाइम बाद भूल जाते हैं, टेस्ट में समझ नहीं आता वो टॉपिक, फिर क्या करें? तो इसका मतलब आदित्य आप लैक ऑफ रिवीजन के शिकार हो। रिवीजन जरूर करो यार, और रिवीजन होता है मिक्स प्रैक्टिस से। रिवीजन होता है आपने वो चैप्टर पढ़ लिया तो उस चैप्टर को भूल नहीं जाना है, क्योंकि अगर आप कभी सिलेबस को कवर करने जाओगे तो 1 महीने 2 महीने में सब काम नहीं होने वाला है। आपने मान लो परसेंटेज आज पढ़ा है, आप 2 महीने बाद हो सकता है आप SICI पर पहुंचो, तो 2 महीने तक परसेंटेज रिवीजन नहीं किया तो ये तो आपकी गलती होगी। तो रिवीजन प्रॉपर अपने नोट से करते जाओ, जो आप बना रहे हो अपने आप अच्छा हो जाएगा सब। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंकित भाई 02 का। सर याद करते हैं फिर भूल जाते हैं, ये भी सेम उसी तरह का है। रिवीजन हर चीज मांगती है, आप उसकी प्रैक्टिस करते रहो। उस चैप्टर की जो क्वेश्चन आपसे नहीं बने थे पिछली बार, उन क्वेश्चनों को दोबारा 10-10 दिन में दोहराओ। ये एक तरीके बनाओ। आपको अपनी कमजोरी खुद पता है, आपको अपनी ताकत खुद बनानी है। हर किसी का अपना अपना अलग होता है, आपको अपना नॉर्मल बनाना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछता हूँ, ये दिया है MK फलोदिया ने। सर मुझको आपसे कॉल पर बात करनी है 5 मिनट। बिल्कुल MK फलोदिया, लेकिन तरीका ये है कि आप हेल्पलाइन नंबर पे कॉल कर दें। जब मेरे पास टाइम हुआ करेगा तो मैं आपको अपने आप ही कॉल बैक करवा लिया करूंगा। उनसे कह के रख दें कि साहिल सर ने वीडियो में बोला है मेरा नाम MK फलोदिया है, जैसे भी आपने नाम डाला है। उसके बाद ऑटोमेटिक मैं आपको कॉल बैक कर ही लूंगा जब मैं फ्री होऊंगा अपने आप। तो फिर आराम से जो भी आपके कंसर्न है वो आप पूछ। ओके, देन नेक्स्ट है आयुष शाह 0987 का। सर जी मेरा एक क्वेश्चन है, सर आप इतने इंटेलिजेंट कैसे हैं? मतलब क्वेश्चन देखते ही आंसर। ऐसा कुछ नहीं है। जब आज आप बात करो कि आज आपको थोड़ा कम आता है, अब धीरे धीरे जब आप एक ही सब्जेक्ट को अच्छे से करने लगोगे और आपका पूरा दिन रात उसी सब्जेक्ट को करने में जाएगा तो अपने आप भी इंटेलिजेंट हो जाओगे। इंटेलिजेंट कोई परिभाषा नहीं है, इंटेलिजेंट मेहनत और कंसिस्टेंसी का नतीजा होता है। और वो अगर आप भी रखोगे तो जिस दिन आप सेलेक्ट हो जाओगे, शायद मैं आपको वैल्यू करूंगा उस चीज को लेकर कि यार हाँ यार आपकी मेहनत वाकई में बढ़िया, तो आप उस दिन आप इंटेलिजेंट कहलाओगे। समय के हिसाब से सारी चीजें बदलती रहती है। फिर अगला क्वेश्चन है RZN साहू का। हाउ डू यू कीप योर एनर्जी लेवल सो हाई? ऐसा कुछ नहीं है यार, बस रेस्पॉन्सिबिलिटी हमेशा एनर्जी लेवल को हाई रखती है। मुझे पता है कि अगर मैं ही सुस्त तरीके से क्लास में पढ़ाऊंगा तो मैं अपने बच्चों को 100% नहीं दे पाऊंगा, और मेरा जो सामने स्टूडेंट है वो भी 100% नहीं ले पाएगा मेरे से। तो आप जानते हो कि ऑनलाइन माध्यम है और कोई तरीका नहीं है कि आप सामने से मुझे देख सको। मैं तो हमेशा ये चाहता हूँ कि मेरे शरीर का जो मतलब पूरा दम है मैं अपनी हर एक क्लास में लगाऊं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इरफ खान का। सर मैथ्स का क्लास करता है तो समझ में आता है, उसके बाद रिवीजन करते हैं तो समझ में नहीं आ पाता। तो आप पढ़ अच्छे तरीके से नहीं रहे हो, क्योंकि अगर आप अच्छे से पढ़ रहे हो तो ऐसा कुछ नहीं है जो नहीं समझ में आए। थोड़ा उस पढ़ाई पर ध्यान दो भाई, क्लास में रेगुलर रहो और देखो कि एक एक चीज क्यों आई है। और मैथ में मैंने एक ही चीज बोली है कि अगर आप प्रश्न को अच्छे से पढ़ पा रहे हो तो 60-70% आपका क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पल्लवी का। सर UPSC CSET के लिए आपका मैथ्स फाउंडेशन बैच इनफ है? पल्लवी बेसिक्स के लिए इनफ है। आप जानते हो UPSC CSET का बैच 2 से 3 हजार रुपए का बनता है। बट अब जिस तरह से मैं मैथ्स फाउंडेशन बैच पढ़ाता हूँ, मैं अपने कॉन्सेप्ट्स को उस तरह से रखता हूँ कि UPSC हो या कोई भी कैट का एग्जाम भी होगा, कॉन्सेप्ट सारे मैच करेंगे। बट प्रैक्टिस के लिए हमें एक CSET का अलग से बैच ही चाहिए, जो कि मैं जल्दी ही आपको एक सरप्राइज दूंगा, जहां पर मैं CSET का बैच आपको एक बहुत ही कम कॉस्ट में आपके सामने रखूंगा। इससे आप CSET की भी तैयारी कर पाएंगे पल्लवी। नेक्स्ट क्वेश्चन है यो क्यूटी का। गुरुजी आप जहर हो। आप क्यूटी हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है लोकेश वर्मा का। फाउंडेशन से कंप्लीट करने में टाइम लग रहा है, सर प्लीज हेल्प कर दो सर। देखो, मैंने एक चीज हमेशा सीखी है लाइफ में, जो लाइफ में जो चीज टाइम ले रही है आप और आप उसको टाइम दे रहे हो तो वो हमेशा लॉन्ग टर्म तक सस्टेन रहने वाली है। कोई चीज फाउंडेशन के नाम पर, अगर कोई फाउंडेशन आप 50 दिन में कर रहे हो, 60 दिन में कर रहे हो, जल्दी हो भी जा रहा है, लेकिन वो आपका उस लेवल पे आपकी जड़ों को मजबूत नहीं कर पाया। तो आप जो टाइम दे रहे हो उसको टाइम दो और सारे पैरामीटर्स को साइड में रख दो कि डिले हो रहा है, एक्स्ट्रा ये वो, बहुत सारे ऐसे डाउट्स आपके मन में आ रहे होंगे कि ये रिलेवेंट है भी या नहीं, ऐसा वैसा, सबको एक बार के लिए साइड में रख दो। मेरे कहने पर उसको ढंग से पढ़ लो, फिर आप मिलना मेरे से उसके बाद, तब बताऊंगा आपको। क्वेश्चन है ऋषिता का।
सर सिलेक्शन के बाद आपसे मिलने आएंगे। हाँ रिश्ता बिल्कुल आना, और मैं तो बहुत ज्यादा अच्छा लगता है जब स्टूडेंट कोई आता है। हालांकि मैं स्टूडेंट को यही बोलता हूँ कि जब तक फाइनल कॉल लेटर आपके पास ना आ जाए तब तक आप बिल्कुल ना आइए, क्योंकि मैं थोड़ा सा उस तरह की सोच का हूँ कि जब तक सारी चीजें फाइनल ना हो जाए तब तक ज्यादा हल्ला भी नहीं मचाना चाहिए। आप जरूर आओ मिलने, और मैं वेलकम करता हूँ आपका। आप आइए जयपुर में, हमारे हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करके आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है अद्वित्य का। सर एसएससी सीजीएल मैथ्स के लिए प्लान क्या है? एसएससी सीजीएल मैथ्स के लिए कुछ अलग प्लान नहीं करना भाई। मैं हमेशा ये कहता हूँ मेरी यूएसपी एक ही है, एक बैच अच्छे से कोई भी स्टूडेंट पढ़ लेगा, मैथ फाउंडेशन, मेरा मैथ मास्टरी बैच। उसके बाद एसएससी हो, रेलवे हो, स्टेट हो, कोई भी एग्जाम हो, आप अच्छे से फोड़ोगे, ये मैं आज भी दावा करता हूँ और आगे भी यही करूंगा। देन लास्ट क्वेश्चन है स्काई फ्लाई ह्यूमन का। सर क्या संघर्ष एक दिन खत्म हो जाता है? मैं 2019 से कर रहा हूँ, तब होगा मेरा संघर्ष खत्म। ग्रुप डी 83 अटेम्प्ट 6 रॉन्ग। 83 अटेम्प्ट किए हैं, 6 रॉन्ग किए हैं। होप्स हो कि इस साल आपका संघर्ष खत्म हो जाए। मैं तो यही चाहूंगा, क्योंकि आप अगर मेहनत कर रहे हो तो जिस दिन सफलता मिलती है ये सारे संघर्ष वाले दिन याद आते हैं, और अगर पहले दिन ही सफलता मिल जाए तो आपकी कहानी में कुछ अधूरापन रहे हमेशा से रहेगा। लास्ट क्वेश्चन है क्विक ट्रिक्स बाय साहिल सर की टीम मेंबर्स का, कि हमें बॉर्डर 2 दिखाने लेके जाओगे या फिर नहीं? आप कौन बेटा? मैं पहचाना नहीं आपको। अरे सर ऐसे तो मत करो। चलो आज से मैं तुम्हें फ्री करता हूँ। ये क्या बात हुई? ये फिर ये तो गलत बात है। गाइस आप लोग कमेंट कर दो, हमें दिखाने लेके जाएं या फिर सर नहीं दिखाने लेके जाना चाहिए, हमें बता दो एक बार। और दोस्तों नेक्स्ट मंडे अगर आपको अपने सवालों का जवाब चाहिए तो इंस्टा पे Q&A स्टोरी आती है, वहां पर जाकर सवाल पूछिए। ऑल द बेस्ट।